नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:50 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:02 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज वो भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना करे। कम से कम गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज दूर्वा अवश्य ही अर्पित कीजिए। एक तो संकष्टी चतुर्थी गणेश जी का व्रत और ऊपर से बुधवार का दिन, यह अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध आज प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की सूर्य के साथ वो युति बना लेंगे। तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, चंद्रमा मकर में और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं और गोचर कुंडली में एक परिवर्तन बुध के रूप में हो रहा है। बुध का यह परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस पर हमारी बृहद चर्चा पहले ही हो चुकी है। फिर भी आज इस राशिफल में हम इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। साथ ही सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जून दिन सोमवार, मुहूर्त मिल रहा है गर्भाधान का रात्रि 10:46 से दोपहर 12:18 तक का ये मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त प्रसूतिका स्नान का है, दोपहर 1:10 से दोपहर 2:27 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। वर वर्ण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त। वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा करानी है, जलाशय बनवाना है, वाटिका का आरंभ कराना है, वाहन क्रय करना है, औषधि का निर्माण कराना है। ये सभी मुहूर्त सायंकाल 4:39 से 6:56 तक है। प्रिय दर्शकों, ये जो औषधि निर्माण का मुहूर्त है
इस मुहूर्त के बारे में भी मैं सदैव अपने कार्यक्रम में एक चर्चा किया करता हूं। यह मुहूर्त कोई आम मुहूर्त नहीं है। औषधि निर्माण का मुहूर्त रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त के जैसा ही है। रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त में किसी भी तरह के रोग से व्यक्ति ग्रसित हो, स्नान करने भर मात्र से उसे राहत मिल सकती है। और औषधि निर्माण का जो मुहूर्त है, अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि चूंकि आज के समय में जहां अंग्रेजी दवाएं जो पहले से ही बनी बनाई हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर सेवन की बात आती है तो आप अंग्रेजी दवा भी उस दिन उस मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन बात यदि निर्माण की आ रही हो तो ये बात सदैव ध्यान रखिए, निर्माण के इस मुहूर्त में, इस काल में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। घर के आसपास किसी वैद्य जी का पता करिए, कोई तो वैद्य जी आपको मिलेंगे, उनसे जाकर के कहिए कि इस समय विशेष में आपके लिए वो कोई औषधि तैयार कर दें। अगर वो आपके रोग को समझ पा रहे हैं, मान लिया जाए कोई जटिल रोग है, कोई बेहद गंभीर रोग है, हालांकि आयुर्वेद में हर रोग का समाधान है, पर मान लिया जाए, मैं 1% मान लेता हूं कि उनको रोग समझ नहीं आ रहा आपका, तो उनसे कहिए कि कुछ नहीं तो पौष्टिकता के लिए, पुष्टि के लिए कुछ दे दीजिए, कुछ बना दीजिए। आयुर्वेदज्ञ कुछ नहीं तो च्यवनप्राश जो होता है वो बनाना जानते हैं, वही बना करके आपको दे दें। कुछ ऐसा बना दें इस काल विशेष में, बस आप प्रारंभ करिए। ये औषधि निर्माण के समय में, मुहूर्त में जब निर्माण होता है, ये औषधि समझ लीजिए किसी भी तरह के रोग से आप ग्रसित हों, रोग से ये मुक्त कराने वाला होता है। तो ये समय मैं फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए, सारे मुहूर्तों के लिए और औषधि साथ साथ निर्माण के लिए भी सायंकाल 4:39 से 6:56 तक, अथवा ये मुहूर्त रात्रि में भी मिल रहा है 7:02 से रात्रि 8:57 तक। प्रिय दर्शकों, संपत्ति विभाजन का भी मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 1:10 से दोपहर 2:23 तक। तो इस दौरान अगर संपत्ति विभाजन का भी कार्य कराना है तो वो भी हो सकता है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक आपको दिव्य ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूं। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आपको एक बात सदैव पता होनी चाहिए, और होती ही होगी। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको यह पता है। प्रिय दर्शकों, किसी के जीवन में ग्रह स्थितियों का कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह मेरे द्वारा पूर्व में भी बताया गया सूत्र है। इसको समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए हमें जिस चीज का सहारा लेना होता है वो है महादशा। मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी हैं, परंतु दशा कारक ग्रह की आई ही ना हो तब कोई मतलब नहीं। मैं बहुत अच्छी अच्छी कुंडलियों को देखा हूं जहां राजयोग है। अब एक उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली है, मान लिया जाए कि कर्क लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है। अब हुआ क्या कि जातक जैसे ही 15 या 17, 18 वर्ष का हुआ, उसकी कुंडली में शनि की दशा लग गई। अब जरा गौर करिए कि 19 साल शनि की दशा, शनि की दशा समाप्त होते ही 17 साल बुध की दशा, 7 साल केतु, 20 साल शुक्र। अब जरा इसको कैलकुलेट करके मिला लीजिए कि उम्र का कितना पड़ाव बीत गया, पूरी जिंदगी ही निकल गई। अब इस अवस्था में मान लिया जाए कि इन लग्नों की, जिनकी मैंने अभी चर्चा की, इन्हीं लग्न कुंडलियों में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, कई सारे राजयोग है। जातक की कुंडली जिन्होंने देखी वो यही कहे कि तो बहुत अच्छी कुंडली है, फल तो नदारद, जातक परेशान है। तो महादशा हमें यह तय कराती है कि कुंडली का प्रभाव कितना मिल सकेगा। प्रिय दर्शकों, आज इस सूत्र को थोड़ा सा और मैं गंभीर रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जितनी जन्म कुंडली का महत्व, उतना ही नौमांस का महत्व है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली में महादशा के फल को समझना चाहते हैं कि ये महादशा मुझे कितना अच्छा प्रभाव देने वाली है, देखिए बुरा देने वाली है तब तो उसके लिए उपाय ही एकमात्र रास्ता रह जाता है कि उपाय करो, भगवान की शरण में चलो। लेकिन मान लिया जाए कि हमें हमारी जन्म कुंडली से पता चला, उदाहरण से कि हम मेष लग्न के हैं, हम धनु लग्न इत्यादि जब भी लग्नों की मैंने जिनकी चर्चा की उन्हीं लग्नों के हम हैं, और हमारी कुंडली में देवगुरु की दशा आई है, आने वाली है, तो जाहिर सी बात है जब भी आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे वो यही कहेंगे बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे ही गुरु की दशा आपके जीवन में प्रवेश करेगी आपकी जिंदगी में निसंदेह बदलाव होगा। प्रिय दर्शकों, यहां भी कई बार एक खेल हो जाता है, क्या भाई देवगुरु की दशा का हम इंतजार किए बैठे थे, पर पता चला कि देवगुरु बृहस्पति नौमांस में बहुत बुरी स्थिति में है, तो भी प्रभाव वही, ढाक के 3 पात। नौमांस में भी ग्रह की स्थिति को एक बार भली भांति देखिए,
ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि जन्मांक में मान लीजिए कि ग्रह हमारा कारक है। मैं आज ही किसी की कुंडली का अध्ययन कर रहा था, उनकी कुंडली में देवगुरु की दशा आने वाली थी। उन्होंने कहा गुरु तो मृत है। मैंने कहा मैं षडबल देख रहा हूं और नौमांस में भी गुरु की स्थिति को, आपके लिए गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी और मैं जानता हूं कि जाएगी। आप इस बात को आजमा करके देख लीजिए। अब मान लीजिए कि देवगुरु जन्मांक में थोड़े कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु नौमांस में उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। उदाहरणार्थ वो पंचम में बैठे हैं, वो नवम में बैठे हैं, केंद्र के किसी भाव में नीच के नहीं है, कम मृत नहीं, नीच के नहीं है, कम से कम नीच के नहीं होने चाहिए। आप विश्वास रखिए कि अगर जन्मांक में आपको कमजोर भी दिखाई पड़ रहे हैं और नौमांस में अच्छी स्थिति है और आपके कारक ग्रह हैं, तो वो निसंदेह आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में किसी अकारक ग्रह की दशा चल रही हो, परंतु वो अकारक ग्रह नौमांस में कोई बहुत बुरी स्थिति में नहीं। उदाहरण से समझिए, नौमांस में वो स्वराशि का है, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हुआ है। केंद्र में बैठे पापक ग्रह भी सुफलदायक हो जाते हैं और त्रिकोण में बैठा ग्रह भी अच्छा फल देने लगता है। तब भी हमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। वो ग्रह इतना ज्यादा अपना मारकत्व तो नहीं देगा कि हमें बहुत क्षति पहुंचा दे, बहुत नुकसान पहुंचा दे। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र बेहद गहन अध्ययन और समझने का है। ये दशाओं पर इसे आजमाना बेहद आवश्यक है। नहीं तो कई बार हम केवल जन्मांक के आधार पर अगर फलादेश महादशाओं का कर लें, तो जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि ऐसी दशा आ जाए तो हमारे हाथ में तो कुछ बचेगी ही नहीं। अब मान लिया जाए कि ये सारी दशाएं मेष लग्न इत्यादि की कुंडलियों में आ रही हैं, जैसे मैंने सभी दशाओं की चर्चा की, परंतु इनमें से ये ग्रह, सभी ग्रह आप कह सकते हैं कोई एक या दो ग्रह स्वगृही नौमांस में बैठा हुआ है ये अकारक इन लग्नों के लिए, लेकिन नौमांस में स्वगृही है, अथवा उच्च के बैठे हुए, अथवा मूल त्रिकोण में बैठे हुए, अथवा गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि उस ग्रह की दशा से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो उतनी क्षति नहीं पहुंचाएगा, यानी उसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता यदि 100 थी तो वो क्षमता घट करके 80 के लगभग जो क्षति पहुंचाने की क्षमता है वो लगभग 25% ही रह जाएगी, 75% कम हो जाएगी। हमारे लिए अच्छा प्रभाव वो देने वाला बन जाएगा। तो एक बार नौमांस में उस ग्रह को जरूर देखिए जिसकी दशा अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में चल रही है। तो सबसे पहले अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि किस ग्रह की दशा आपको चल रही है और जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी नौमांस में स्थिति क्या है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। एक परिवर्तन हुआ है बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से द्वितीय में संचरण करना प्रारंभ कर दिए हैं। देखा जाए तो दिन की शुरुआत ठीक है, काम आसानी से आपका निपटता चला जाएगा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बहुत बढ़िया है। आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई फैसला करना चाहते हैं तो अच्छा है, फैसला करने के लिए दिन धन लाभ के नजरिए से भी दिन बेहतर है। पर एक बात ध्यान रखिए, बुध के परिवर्तन के बाद मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। पहले तो हरा मूंग आज पक्षियों को अवश्य दे दीजिएगा। एक दूसरा, जो कार्य जैसा चल रहा है उसे यथावत चलने दीजिए, उसमें बहुत छेड़छाड़ मत करिए। बदलाव करने के जैसा नहीं है दिन। लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्य के लिए, दोस्तों से मुलाकात के लिए और किसी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बुध के परिवर्तन से आपको इस मामले में फायदा मिलेगा। बहस और विवाद से दूर रहिएगा। बुध आपकी राशि से द्वितीय में प्रवेश किए हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। संभव है बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अनबन की स्थिति हो। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन जो कि आपकी राशि पर ही होने जा रहा है और साथ ही साथ चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा से सबसे पहले तो पिता का सम्मान करिए, पिता से मतभेद की स्थिति न बनाइए। बुध का परिवर्तन भी आपकी राशि से 12वें में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का ही कारण बनने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। नौकरी में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, किसी बड़े परिवर्तन के लिए सोच रहे थे तो वो नहीं हो पाएगा। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य करिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ भी दीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु एक अच्छी बात यह है कि आज कुछ अच्छे मौके भी आपको मिलने वाले हैं। सोचे हुए कार्यों में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होगी। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि सफलता के मार्ग में रुकावटें आने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से धन लाभ आपको होने वाला है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। अनजान लोगों से आपको सावधान रहना है, मुसीबत में पड़ेंगे। कामकाज के मामले में थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। उतावलेपन से आपको बचना होगा, जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज
थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वैसे दाम्पत्य जीवन की बात आपके लिए अगर करूं तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, अन्यथा पेटजन्य रोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। मिथुन के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराने वाली है। योजना बना करके काम करिए, यात्रा सावधानी के साथ करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिए, अन्यथा मुश्किल में पड़ेंगे। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह का विवाद, तनाव अपने पालने की आपको आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों को भी कहूंगा, बहुत जल्दबाजी मत करिए, धैर्य के साथ काम करिए। लोगों से मुलाकात के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। सफलता कुल मिलाकर के बाधित होते दिखाई पड़ रहे। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा और बुध का जो परिवर्तन आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, यह भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालने वाला है। दूसरों के झगड़े में खुद को मत डालिएगा। अपने समय का सदुपयोग करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में कम लगेगा। विशेष करके अगर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पढ़ाई कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानियां हैं। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। गाय को गुड़ आज प्रातः काल ही अवश्य दें। निवेश से बचें। तो वहीं कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, चाहे वो बुध के परिवर्तन के रूप में हो, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सो 2-3 बातों का पहले ख्याल रख लीजिए। और पहली बात है जीवन साथी का सम्मान। दूसरी बात, नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आप इससे संबंधित सूचना पाने वाले हैं। बुध का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज बहुत एक्टिव रहेंगे आप। जो भी फैसला आप लेंगे, समझ लीजिए हर फैसले में आपको सफलता मिलने वाली है। धनागमन के मार्ग बनेंगे। जोखिम लेने से भी आपको नहीं डरना चाहिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद होने वाला है। खुद पर जरा कंट्रोल रखिए, जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। और एक मूल मंत्र याद रखिए, कहीं भी बातचीत के दौरान बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है तो वहीं घर में मांगलिक कृत्य की स्थिति भी बन रही है। विवाहादि मांगलिक कृत्य, लेन देन के मामले में जरा सचेत रहिएगा। पैसों के मामले में आज सचेत रहना है। पैसों के मामले में ही विवाद की संभावना है या किसी पुरानी बात को लेकर के भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों को सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के ही स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना चाहिए। सभी कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। और वहीं सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रही है। समझ लीजिए कि हर समस्या का समाधान आज निकल जाने वाला है। किस्मत का जबरदस्त साथ, समझ लीजिए किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिसका आप फायदा उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में बस थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, परंतु लेन देन के मामले में जरा सचेत रहिएगा। सोच समझ करके ही कदम उठाना है। हालांकि मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला है दिन। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और किसी को अपना दुश्मन आज बिल्कुल मत बनाइए। यानी अपने वाणी के कारण शत्रुता पैदा मत करिए। किसी बात को बहुत ज्यादा लंबा मत खींचिए, जिद्द मत करिए, नहीं बाद में आप परेशान होंगे। वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं, दिन बहुत अच्छा है। अपने शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे ही, परंतु मेरी राय है कि शत्रुता उत्पन्न ही ना की जाए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी और मौसमी बीमारियों से भी राहत। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से अच्छा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए और हो सके तो गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो भाग्य आपके साथ है। कोई पुराना काम आपका बनने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ काम बनने वाला है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए, आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दे,
तो सबसे पहले औरों की, सामने वाले की बात को जरा ध्यान से सुनिए, सामने वाले को आप सम्मान दीजिए। हाँ, आप कहीं भी किसी मामले में परेशान है, घबराइए मत। आपकी कोशिशें आपको सफल बनाएंगी। नई नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता आपको मिलेगी। परंतु कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी हैं। संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न होने वाली है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। आपके करियर से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिसे मैं खुशखबरी के रूप में देख रहा हूं आपके लिए। कई दिनों से अगर कोई निराशा की स्थिति चल रही थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, फायदेमंद रहने वाला है दिन। काम पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का माहौल जैसे भी हो अच्छा बना करके रखिए, घर का माहौल तनावपूर्ण न हो। और अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा, बाकी तुरंत सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है तो जरा ध्यान रखिएगा। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है। और हो सके तो गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपके लिए कोई खास नहीं है। और गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना यह भी कोई अच्छा नहीं है। परेशानी है, मानसिक अशांति दिखाई पड़े। घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना मिलने वाली जो कि आपको दुखी करे। कुल मिलाकर के दिन चिंता उत्पन्न कराने वाला है। परिस्थिति आपके विपक्ष में जाते दिखाई पड़ रही है, चिंता रहेगी। दिन को शुभ बनाने के लिए आज सबसे पहले तो गणेश जी की मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, प्रदक्षिणा करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। और साथ ही साथ आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, जिद्द मत करिए, क्रोध मत करिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। किसी का अपमान मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी आपको बचना है। कोई नया या बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं अपने जीवन काल में, कोई नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कार्य तो बचिए। अभी प्रारंभ करने के जैसा, कोई नया कार्य प्रारंभ करने के जैसा समय नहीं है। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, इस मामले में दिन ठीक है, प्यार का इजहार किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। मेहनत के अनुपात में परिणाम कम मिल रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश से आपको बचना है। तो वृश्चिक के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रही है। दिन अनुकूल है। हालांकि जीवन साथी के साथ संबंध को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। मदद कीजिए हर किसी की, रुके हुए काम पूरे होंगे आपके। आज मदद करने से आपका भाग्य बनने वाला है। कोई लाभदायक प्रस्ताव मिलने वाला है, लेकिन बिना सोचे बिना विचारे हाथों हाथ किसी पेशकश को स्वीकार मत करिए। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करिए। और साथ ही साथ आज गणेश जी की आराधना अवश्य करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी की कृपा से आपकी हर समस्या ऐसे ही दूर होगी। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परंतु एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि संकोच में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम या कोई गलत कार्य मत करिए। तो ठीक है दिन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। मेहनत से आपको आपके हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। एक बात और भी ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न होता दिख रहा है जहां भी आप रहेंगे, तो विवाद से अपने आप को बचा करके रखना है। ये विवाद घर में भी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी संभावना इसी की है कि गलतफहमी के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों को मन लगाना होगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन। कमर दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों की यदि बात करूं तो गोचर कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है परिवर्तन से। और चंद्रमा भी ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोल दीजिएगा जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। धन की चिंता से मुक्ति मिलेगी। काम जो रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित होते दिखाई पड़ रही है। जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद था तो प्रेम से बातचीत करके उस विवाद को दूर करिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, कोई कानूनी अड़चन थी आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, दूसरों को भी आज मौका दीजिएगा। बड़बोलेपन से बचिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। और अगर आप कार्य के अग्रणी हैं, नेतृत्वकर्ता आप हैं, तब तो आपको और ज़्यादा सचेत रहना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करें। मकर के जातकों के लिए बुध का परिवर्तन तो ठीक है, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आपको चिंता में डालने वाला है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, सिर दर्द की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में संभव है कि आज अनुकूल न रहे दिन।
हालांकि एक अच्छी बात यह कि बुध के परिवर्तन के चलते कहीं ना कहीं से आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चला आ रहा विवाद आज उग्र रूप ले सकता है, तो सचेत रहिए। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें आने वाली हैं। संतान पक्ष से भी चिंता थोड़ी सी रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि बुध के परिवर्तन से वो चिंता धीरे धीरे करके दूर भी होगी। व्यापारियों की यदि बात करी जाए तो सामान्य है दिन। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में होना आपको मानसिक रूप से अशांत करेगा। कार्यों में जानबूझ के आपके द्वारा लापरवाही हो सकती है, ये जो कि आपके लिए नुकसानदेह होगा। हड़बड़ी में कोई काम मत करिए, हड़बड़ी में दुर्घटना की भी संभावना है। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधान रहिए। बाकी प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य का मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ख्याल रखिए, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। पेट का भी ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना, मानसिक अशांति भी दिखाई पड़ रही है। तो आज मकर राशि के जातक सचेत रहें और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश से आप बचें। तो वहीं कुंभ के जातकों को भी सचेत करना चाहता हूं, मिला जुला रहने वाला है दिन। प्रसन्नता रहेगी तो थोड़ी चिंता भी रहेगी। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। आज ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करें। वैसे तो आमदनी में वृद्धि के योग हैं, परंतु व्यय अधिक से भी परेशानी होगी। कार्यस्थल पर सहयोग न मिल पाने के कारण कार्यों में थोड़ी देरी होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, एक काम निपटे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से शांत करेगा और बुध का परिवर्तन वैसे तो ठीक है, लेकिन गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है, कहीं भी खुद को उलझाने से बचना है। अनबन की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, कन्फ्यूजन साफ साफ दिख रहा है। धैर्य रखना होगा, मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है। आक्रामक होने से बचिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। और बात विद्यार्थियों की कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, बस आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, नींद न आना। गणेश जी के मंदिर में जाकर के वहां पर दूर्वा और लड्डू अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है, निवेश से बचिए। तो वहीं मीन के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, अत्यंत श्रेष्ठ, हर तरह से लाभ की स्थिति। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। शांत मन से विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। हर क्षेत्र में सफलता, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। रुके हुए काम बनेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अच्छा है समय, इस समय का लाभ उठाइए। एक समय में एक से अधिक भी काम अगर आपके पास है तो उसे आप पूरा कर सकते हैं। आज आराम का नहीं, काम का दिन है। जो भी महत्वपूर्ण काम है उन्हें पूरा करिए, उनकी अनदेखी मत करिए, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कोई ऐसा ऑफर है, स्वीकार करिए। प्रेम संबंध में यदि मतभेद है तो उसे आप यथावत आज रहने दीजिए, छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो न करें। और स्वास्थ्य में बदन दर्द, मामूली सिर दर्द की भी शिकायत है। घर से 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए क्रीम है, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।